ये है 1.2 मिलियन डॉलर की जॉब, 1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी, यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को करने में? इस जॉब को करने में आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आप पे नजर रखेगा। जब दिल करे आराम से सो सकते हो और जब दिल करे उठो, व्यू एंजॉय करो और फिशिंग करो। बस आपका काम सिर्फ इतना होगा कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करते रहें। बस सिर्फ इतना ही काम है। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको एक लाइट को देखने के लिए कि वो ठीक से काम करती रहे। लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर ये है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गाइड करना, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है। इससे पहले कि आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करो, ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ आप बिल्कुल अकेले होंगे, यानी हर तरफ लोनलीनेस होगी। यहाँ कोई भी नहीं होगा जो आपके साथ बातचीत करे। इसके साथ साथ सबसे खतरनाक बात ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा गंदे तूफान आते हैं जो इस जॉब को और भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक बना देता है। यहाँ की तूफानी लहरें कई मीटर ऊपर तक टकराती है इस टावर से। इस टावर में जान जाने का भी खतरा रहता है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये ली गई थी एक रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त। यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह से तूफानी लहरों से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरह से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद आप में फिर भी हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? इस अजीब गरीब जॉब को देखने के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस लाइट हाउस को आखिर बनाया ही क्यों था और इस लाइट हाउस की लाइट आखिर क्यों हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसी हुई है। दोस्तों ये बात है एंशिएंट जमाने की कि जब सफर करने के लिए ना तो कोई रोड्स हुआ करती थी और ना ही कोई गाड़ियाँ, और लंबे सफर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था समंदर यानी पानी। एक बंदा जिसका नाम था कैप्टन मॉर्सेस, ये एक बड़ा ही जबरदस्त सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। उसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। पहले जमाने में शिप्स लकड़ियों की ही हुआ करती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे। पानी के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स थी जिनसे उनकी शिप टकराती है। शिप में सुराख हो गई और शिप उलट गई और कैप्टन को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई न कोई सलूशन तो जरूर होगा जो इनको इस किस्म के खतरे से वार्न कर सके। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ओशन बहुत बड़े होते हैं और पैसिफिक ओशन तो काफी बड़ा है। अगर हम 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर पूरी दुनिया का लेंथ इकट्ठा करें फिर भी इसके मुकाबले में पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। इसके अलावा अगर हम 5 मून्स को भी इसमें रख दें फिर भी पैसिफिक ओशन बड़ा होगा। अब अंदाजा हुआ होगा कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। जब पुराने जमाने में सेलर इस ओपन पानी में सफर करते थे तो उनको कोई अंदाजा नहीं था कि अगली मंजिल कितनी दूर है और उसका रास्ता कहाँ से है। और उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला नेविगेशन का था। उस दौर में जीपीएस या कोई ऐसा एडवांस सिस्टम मौजूद नहीं था जो सेलर को रास्ते के बारे में आगाह कर सके, क्योंकि जीपीएस इन्वेंट हुआ था 1973 में और पब्लिकली अवेलेबल हुआ 1978 में। कभी कभार तो हम जीपीएस को यूज करते हुए भी रास्ते से भटक जाते हैं। तो फिर ये पुराने लोग तो क्या ही करते होंगे। तो उस दौर में ना खत्म होने वाले समंदर में सेलर को सूरज पे रिलाई करना पड़ता था, या तो सितारों से अपनी डायरेक्शन का अंदाजा लगा लिया करते थे और या शुरुआती कुछ नेविगेशन टूल्स पे। मगर इस नेविगेशन के साथ कुछ मुसीबतें आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी। एक मर्तबा कैप्टन एलिस अपनी क्रू मेंबर के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे। तो उसी दौरान रात में एकदम से आसमान पे गहरे बादल आ जाते हैं और सितारे बादल में छुप जाते हैं, जिन्हें ये देखकर डायरेक्शन का पता लगा लिया करते थे। और उसी दौरान समंदर में बहुत खतरनाक किस्म के तूफान आ जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। तो जब सुबह हुई तो वो लोग एक ओपन ओशन में गुम हो गए थे। उस दौरान क्रू के पास ना तो कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू का बुरा हाल था। ये बात तो आप जानते ही हैं कि समंदर का पानी पीने लायक नहीं होता और इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। ये लोग पानी में मौजूद होने के बावजूद भी प्यासे थे। ज्यादातर क्रू मेंबर मर
गए थे। कैप्टन को बहुत ही मुश्किल से लैंड मिला था और फाइनली ये लोग वहाँ जाकर स्टॉप करते हैं। उसके बाद दुनिया के सबसे पहली लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया और वहाँ का रूलर था फिरडोल्मी। उसका किंगडम उस टाइम ट्रेड कल्चर के लिए एक प्रॉपर हब था, लेकिन उस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था उसकी लोकेशन। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था, जहाँ पर बेशुमार छोटे बड़े रॉक्स मौजूद थे। जब ट्रेड्स वाली शिप्स रात की वक्त यहाँ से गुजरते थे तो ये शिप्स पानी के नीचे उस नोकदार पत्थरों से टकराती थी, तो शिप्स डूबने के साथ साथ उनकी कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से उनकी किंगडम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। किंग फिरडोल्मी ने अपनी किंगडम की मराइन ट्रेड की सेफ्टी के लिए उस वक्त के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट को बुलवाया और उनसे इनकी सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। रोशनी की एक बड़ी सी लाइट हाउस बनाया जो शिप्स को सेफ्टी की तरफ गाइड किया करेगा और साथ में ही इनको पानी के नीचे खतरे से भी वार्न करेगा। मगर एक्सपर्ट को ये नहीं पता था कि जो चीज ये बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल बनने वाला है एंशिएंट वर्ल्ड का, द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे आइलैंड ऑफ फेरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पे पहुंच गया। इसकी हाइट थी 384 फीट और उसको बनाया गया था व्हाइट मार्बल से। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त लकड़ी और ऑयल की सप्लाई मिलती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के सबसे एंशिएंट अजूबों में से एक माना जाता है। ये लाइट हाउस सिर्फ इसकी साइज की वजह से अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे इसका जीनियस डिजाइन भी था। सो स्टार्टस ने लाइट को और ज्यादा ब्राइट बनाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर की जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देता था। जैसे ही लाइट हाउस की बनने की बात फैली थी तो दूर की सैलर ने सुकून का सांस लिया। अब उन लोगों को अलेक्जेंड्रिया के पास मौजूद पथरीली पत्थरों को नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दुनिया का पहला लाइट हाउस सेलर के लिए सेफ्टी का एक सिंबल बन गया था और यहाँ से लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फिर पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समंदर के किनारे पे बना करते थे, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड्स बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो उसके बाद ये लाइट हाउस समंदर की बिजी ट्रेड रूट्स के बीच में बनना शुरू हो गए थे। शुरुआत में इन लाइट हाउस के ऊपर आग जलती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव आता रहा। मगर फिर भी आग की लाइट्स इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। लेकिन फिर वो वक्त आया जब लाइट्स की इन्वेंशन हुआ, यानी लाइट इन्वेंट हुआ। उसके बाद ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनकी लाइट्स ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी ये लाइट्स इतनी दूर आखिर किस तरह रिफ्लेक्ट करती है? तो इसका जवाब है इनकी लेंसेज, और इन्हीं लेंसेज की वजह से लाइट्स को मीलों दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। तो इस तरह इन लाइट हाउस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। तो वो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको जॉब बताई थी कि जुमान लाइट हाउस में रहने के लिए आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि लाइट हाउस की लाइट्स जलती रहे। तो दोस्तों, अब भी आप इस जॉब को करने के लिए अप्लाई करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।